हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 2 में जो है हम लिक्विडिटी समझने वाले हैं। लेक्चर 1 में जो है हमने बायस समझा था एंड किस तरीके से हमें जोन निकालना है एंड किस तरीके से जोन को जो है हमें फाइनल करना है। वो सारी चीज़ें जो है हमने डिसाइड की थी एंड वो सारी चीज़ों को जो है हम डिटेल में समझे थे। नाउ अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से जो है हमारे बायस एंड लिक्विडिटी दोनों स्ट्रांग हो पाए। बिना लिक्विडिटी के जो है आप जोन निकाल भी लोगे तो भी जो है आप टारगेट का पता नहीं लगा पाओगे एंड एक्चुअल जोन को जो है और परफेक्ट नहीं कर पाओगे। लाइक आप कोई पीओआई निकाल रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी 1 आवर का, 4 आवर का या 15 मिनट 5 मिनट में, तो उसके बाद भी जो है आप उतना एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे जितना आप लिक्विडिटी समझने के बाद जो है निकाल पाओगे। और जब लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारा प्राइस जो है किस तरफ डिलीवर होने वाला है, उसका रीज़न क्या है एंड कौन से लिक्विडिटी टारगेट है। एंड उससे पहले जोन कौन सा ब्रेक होने वाला है, कैसे ब्रेक होने वाला है, वो सारे रीज़न के आंसर भी जो है लिक्विडिटी देती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है हमारे लिए मायने रखता है। पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। देखो, मार्केट में दो तरह के ऑर्डर होते हैं। एक लिमिट ऑर्डर जो ऑलरेडी जो है हम प्लेस कर देते हैं कि इस प्राइस पर अगर प्राइस आएगा तब जो है मैं बाई या सेल करूँगा, वो लिमिट ऑर्डर होता है। दूसरा, एक ऐसा ऑर्डर जो हम इमिडिएटली लगाते हैं। ठीक है, मैंने अभी फील किया मुझे अभी चाहिए, अभी बाई चाहिए या अभी सेल चाहिए। ओके, तो वो मार्केट एग्जीक्यूशन होता है। तो दोनों ऑर्डर्स जो हैं लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, एक मार्केट को डिलीवर करने के लिए, दूसरा हंट करने के लिए। जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट उनको हंट करने की कोशिश करती है। वो हंट इसलिए होते हैं बिकॉज अगर वो हंट नहीं होंगे तो बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो फिल नहीं हो पाएंगे। बिग प्लेयर्स के अंदर जो है बैंक्स वगैरह आती हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह आते हैं, जिनके ऑर्डर्स फिल होंगे तभी जो है आ, उनके मार्केट में ऑर्डर फिल होंगे एंड उसके बाद जो है बड़ा मूव आएगा। तो कई बार जब ऑर्डर्स नहीं होते हैं तो जानबूझकर लिक्विडिटीज क्रिएट की जाती हैं, लिक्विडिटीज हंट की जाती हैं एंड किस तरीके से लिक्विडिटी की डिलीवरी होती है, ये सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट जो हमारा मेन पॉइंट है कि लिक्विडिटी है क्या, तो इन शॉर्ट मार्केट को जो मूव करने का जो भी जरिया है वो है लिक्विडिटी। अगर आपके पास कार है, बाइक है, ठीक है, और उसके अंदर पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाता है तो आपका बाइक या आपकी जो कार है वो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। बट अगर आप उसके अंदर फ्यूल भरोगे तो वो अपने आप जो है स्टार्ट हो जाएगी। सेम लिक्विडिटी के अंदर होता है। दूसरा, जितना आप फ्यूल भरते हो उतनी जो है आपकी कार या बाइक जो है मूव करती है, डिस्टेंस जो है कवर करती है। सेम इसके अंदर भी होता है। जितने ऑर्डर्स होते हैं या जितने स्टॉप्स हंट होते हैं उतना ही जो है मार्केट मूव करता है। फिर मार्केट के अंदर वीकनेस आती है एंड उसके बाद जो है मार्केट स्लो हो जाता है एंड फिर धीरे धीरे जो है मार्केट नई लिक्विडिटी क्रिएट करती है एंड फिर अगेन जो है वो हंट वगैरह प्रोसेस जो है स्टार्ट कर देती है एंड ये साइकिल बार बार चलता रहता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर एक जगह से दूसरे जाने के लिए जो है फ्यूल का काम करती है। अगर ये नहीं होगा तो मार्केट के अंदर मूव नहीं आएगा, और अगर ये है तो मार्केट के अंदर कितना मूव आएगा, कैसे मूव आएगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें फाइंड करनी होगी। नाउ, लिक्विडिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पहले जो हम लिक्विडिटी को समझेंगे वो है हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। मैं बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर चल सकता हूँ, बहुत सारे लिक्विडिटीज़ को लेकर जो है पॉइंट्स हैं एंड टॉपिक्स हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं बकवास हैं एंड कुछ चीज़ों को जो है ज़्यादा खींचा गया है, जैसे BSL SSL, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो अब ये मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 या 10 मिनट खींचूँ या 15 मिनट का और एक अलग वीडियो बनाऊँ या इसी के अंदर ऐड करो तो वो चीज़ें बकवास हो जाएंगी, टाइम पास होगा। मेरा काम यह है कि मैं तुम्हारे टाइम को बचाऊं एंड वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊं, जिससे जो है तुम्हारे ट्रेडिंग के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस आए। ठीक है, तो जो मेन मेन पॉइंट है जिसको मैं ध्यान देता हूँ, जिस पर जो है मैं वर्क करता हूँ एंड जिसको मैं जो है यूज़ करता हूँ, वही टॉपिक जो है मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसके बाद मुझे कभी भी लगेगा कि नहीं कुछ पॉइंट मिस हो गया है तो लिक्विडिटी के सेकंड टॉपिक पर जो है हम वीडियो बनाएंगे। अभी लेक्चर 2 के अंदर जो है हम लिक्विडिटी के बेस को समझेंगे एंड मैं आपको एक कंसेप्ट एंड एक टॉपिक दूंगा जिसके थ्रू जो है आपको आने वाले 10 या 15 दिन जो है प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको 2 वीक्स लेने हैं। 2 वीक्स के अंदर जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे आप इसके अंदर परफेक्ट हो जाओगे।
उसके बाद हम एडवांस लिक्विडिटी के टॉपिक पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर 4 से 5 घंटे के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, मैं कवर कर सकता हूँ। बट मेन इशू ये है कि सारी चीज़ें इतनी मिक्स हो जाएंगी कि आप जब चार्ट पर जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि इब्डा क्या है, या फिर मार्केट साइकिल क्या है, या फिर लिक्विडिटी डिलीवरी क्या है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं एडवांस हैं, एंड जब ये मिक्स हो जाएंगे तो बेसिक जो आपकी लिक्विडिटी का जो मेन कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, एंड आप इसको जो है सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए जो है मैं लिक्विडिटी को दो पार्ट में जो है बांट रहा हूँ। इतने सारे गूगल मीट होने के दरमियान जो है मैंने ये नोटिस किया है कि जब एक बड़ा कंसेप्ट एक साथ आ जाता है तो उसके बाद जो है जो उसका मेन लॉजिक, जो कोर लॉजिक होता है, वो मिस हो जाता है, एंड लोग जो सही तरीके से ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते वो इसके अंदर फंस जाते हैं, एंड फिर वो डायरेक्ट एंट्री पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, एंड उनको रिजल्ट में जो है लॉस मिलता है। इसलिए जो है मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बायस से भी टफ कंसेप्ट है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे किया जाए, इसी को लेकर जो है मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इसको टू पार्ट में जो है डिवाइड करूँगा। पहला, जिसके अंदर हमारा कोर कंसेप्ट होगा कि लिक्विडिटी का मेन पॉइंट है क्या। दूसरा, लिक्विडिटी का एडवांस वर्जन, जिसके अंदर टॉपिक्स होंगे इब्डा वगैरह, मार्केट साइकिल वगैरह, मार्केट डिलीवरी वगैरह, लिक्विडिटी डिलीवरी डिलीवरी वगैरह, ये सारी चीज़ों को जो है हम सेकंड पॉइंट में समझेंगे। बट जो हमारा मेन अभी पॉइंट है उसके अंदर जो है मैं आपको कुछ ऐसा पॉइंट दूंगा एक्सटर्नल इंटरनल के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से पीओआई निकालने हैं, एंड इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप परफेक्ट पीओआई निकालने लग जाओ एंड परफेक्ट एक्सटर्नल टीपी 2 या 3 बार जो है आप हिट करने लग जाओ, तो मुझे ये श्योर होगा कि आप जो है सीख चुके हो। उसके बाद जो है मैं एडवांस पे जा पाऊंगा। मेरा काम है ओवरऑल तुम्हें एक परफेक्ट ट्रेडर बनाना, एंड मुझे तभी अच्छा लगेगा जब जो है ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहे। अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो या तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो मेरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है मेरे अंदर मिस्टेक है। तो इसीलिए मैं इस सारी चीज़ों को जो है सीरियसली लेकर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ। मे भी काफ़ी लोगों को ये डिले लग सकता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको जो है डिटेल में प्रैक्टिस करो। नाउ हमारे पास जो है लिक्विडिटीज़ के अंदर दो लिक्विडिटीज हैं, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दूसरा इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल की हमें नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्टल है, हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, जिसके वजह से जो है हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एंड हम एक टाइम फ्रेम पर चीज़ों को नहीं देख सकते। ओके। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी इसलिए हमें ज़रूरत है, एंड ये हमारा मेन पॉइंट है। नाउ आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको लिक्विडिटीज़ के कुछ पॉइंट्स हैं जो समझा दूं, जिससे जो है आपको ट्रेडिंग करने के अंदर जो है इजी हो, एंड आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके। नाउ जो है हम फिलहाल 4 आवर पर आते हैं। देखो लिक्विडिटीज़ बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। एक इक्वल हाई मीन्स दोनों हाई जो है बराबरी पर है, एंड वो हमारा इक्वल हाई हो जाता है, एंड उसके ऊपर जो है लिक्विडिटी है, जैसे कि इस जगह पर ये हमारा इक्वल हाई है, ठीक है। ये और ये इसके अबाव जो है लिक्विडिटी है। दूसरा, अगर मैं आपको और परफेक्ट बताऊं जो आपको इजी लगे, ये एक हाई और दूसरा ये एक हाई, इक्वल हाई की लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर आपको इक्वल लो बताऊं, तो ये इक्वल लो की लिक्विडिटी है। ओके। तो जब डबल बॉटम बनता है उसको हम बोलते हैं इक्वल लो लिक्विडिटी, एंड जब डबल टॉप बनता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वल हाई लिक्विडिटी। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएं एंड अगर हम देखें कि हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी है, तो आज का ये डे डोजी टाइप कैंडल बनाया हुआ है, इसका प्रीवियस डे हाई, ठीक है, और ये प्रीवियस डे लो। रेंज मार्केट में प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो जो है मायने रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि आज कौन सी लिक्विडिटी जो है हंट होने वाली है। 1 आवर में देखोगे तो ये प्रीवियस डे लो था, ठीक है।
इस जगह पर, एंड ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है, इस जगह पर। नाउ प्राइस जो है ओपन होते ही रन करने लगा आज के दिन, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, एंड ये लिक्विडिटी टारगेट। ओके, उसके बाद प्राइस डाउन आया, 1 आवर लिक्विडिटी, और सॉरी 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड फिर लिक्विडिटी हंट। अगर मैं इसके अंदर परफेक्ट लिक्विडिटी मार्क करूँ 1 आवर पे जाके, सॉरी डेली पे जाके, तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ये जो है हमारे डे का हाई है, जिससे जो है आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। डे हाई, सॉरी प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। डे ओपन होता है एंड डे यहाँ कहीं पर जो है क्लोज होता है, डे का हाई, डे का लो, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइस ओपन होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करता है एंड प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को जो है टैप करता है। तो अगर जस्ट हम इस डे को कट कर दें, ये हमारा प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो है। ओके, और अब मार्केट जो है स्टार्ट होता है। एक्चुअली मुझे इसे कट करना है। ओके, 1 आवर के अंदर अब जब हम आएंगे तो हमें जो है क्लियर होगा। ये बार बार न्यू डे क्यों स्टार्ट कर। ओके, डे जो है यहाँ कहीं से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको कट कर देते हैं। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो अब जो है अगर हम देखें तो प्राइस के अंदर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है एंड इसको टैप कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला, प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्रीवियस डे लो के पहले एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो प्राइस को अप साइड में फेंक सकता है। मतलब अगर प्राइस इसको टैप करने आता तो इसका मतलब यह है कि इधर का ऑर्डर ब्लॉक टूटना चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। ओके, साथ ही साथ जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमें ये क्लियर होता है कि प्राइस के अंदर जो है ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पर बुलिश है एंड प्राइस ऊपर जाना चाहता है। तो हम इसी पर ध्यान दें कि प्रीवियस डे हाई को जो है हम टारगेट कर पाएँ। बट सम टाइम्स जो है प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी भी हंट होती है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम पर भी पुल बैक्स आते हैं। तो हम डायरेक्टली डेली टाइम फ्रेम के पुल बैक्स को जो है टारगेट नहीं कर सकते, हमें स्ट्रक्चर को सही से समझना होगा। बट फिलहाल जो है हम जितना समझ पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि ओवरऑल जो है प्राइस ऊपर जाना चाहता है एंड प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी को जो है लेना चाहता है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल को मैंने रिमूव किया। 1 आवर पर जब हम आते हैं तो 1 आवर पर ये लिक्विडिटी है। नाउ मैं अगर इस प्राइस को कट करूँ जो आज के डे का है, ओके, तो प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है। साथ ही साथ 4 आवर पर देखें तो 4 आवर पर भी इस जगह पर ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब यह है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो प्रीवियस डे लो को टूटने नहीं देना चाहता। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो ये हमें बता रहा है कि प्राइस प्रीवियस डे हाई तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको अगर देखें, इस तरीके से जो है हम जस्ट बेसिक लिक्विडिटी को भी हम एनालिसिस करें कि प्रीवियस डे हाई क्या होता है, प्रीवियस डे लो क्या होता है, तो उसके थ्रू भी जो है आप कई बार डे के सेटअप को जो है पकड़ सकते हो। बट मोस्टली ये याद रखना कि ये कंसेप्ट ओनली रेंजिंग मार्केट में जो है वर्क करता है। इसका रीज़न ये है कि डेली टाइम फ्रेम पर जब मार्केट इस तरीके का ट्रेंडिंग हो, ठीक है, तो इस जगह पर
प्रीवियस डे लो अगर आप मार्क मार्क भी कर दोगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आऊँ एंड ये सारी ड्राइंग रिमूव करने के बाद इस जगह पर आता हूँ, ये हमारा प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अब हम 1 आवर पे आए, 1 आवर पर जो है हमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है एंड एफवीजी यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक। अभी फिलहाल जो है ये हल्के से एफवीजी को टैप किया है एंड फिर निकल गया। बट समटाइम्स क्या होता है, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना ही जो है निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी जो है वर्क करती है। अगर मैं नेक्स्ट और केसेस बताऊं जिसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रीवियस डे लो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम गए एंड 1 आवर के अंदर जो है एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है एंड एक ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ठीक है। बायस नीचे की तरफ है, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है फिर नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो जस्ट 4 आवर की एफवीजी लिया एंड नीचे की तरफ चला गया। 1 आवर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को जो है उतना कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं दिया है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो है कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन बनी एंड फिर प्राइस नीचे गया एंड उसके बाद जो है एक एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद जो है उसको स्विप करता है, ग्रैब करता है एंड फिर प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो पार्ट है इस जगह पर जो बना है कि कई बार क्या होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक सिंगल कैंडल होती है एंड कई बार लिक्विडिटी ग्रैब होती है इस तरीके से। जब लिक्विडिटी को जो है स्विप होता है, सिंगल कैंडल में जो है लिक्विडिटी स्विप होती है, उस केसेस के अंदर जो है विक बनता है। ग्रैब के टाइम क्या होता है कि मल्टीपल्स कैंडल्स बनते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर कैंडल गई, ये ग्रैब हुआ एंड प्राइस नीचे की तरफ चला गया, ओके। तो इन दोनों में ये फर्क है, ये जस्ट स्विप हुआ एंड ऊपर चला गया, ये ग्रैब है, ठीक है। स्विप में जो है कैंडल स्विप होती है या स्विंग स्विप होता है सिंगल कैंडल में एंड चला जाता है। ग्रैब में क्या होता है, इस तरीके के मल्टीपल्स कैंडल्स बनते हैं। बट इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि ग्रैब के अंदर कई बार प्राइस नीचे नहीं आता है, कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो वहाँ पर जो है सोच समझ कर जो है हमें ये समझना होगा कि क्या वाकई में ये लिक्विडिटी ग्रैब है या नहीं, ठीक है। ये जस्ट बेसिक एक टॉपिक है, बट मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि लिक्विडिटी का स्वीप करने का या ग्रैब करने का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट सिंगल कैंडल विक बनाए तो ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई है बाकी फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल्स कैंडल्स अगर क्लोज होती हैं उसके बाद भी प्राइस नीचे की तरफ आता है तो उसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं एंड सिंगल कैंडल में जो है अगर जाता है तो लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। एक और केस लेते हैं हम, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो में। ये प्रीवियस डे लो है, ठीक है, ओके। ये प्रीवियस डे लो है एंड ये प्रीवियस डे हाई है। अब हम जो है 1 आवर पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है एंड एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस डायरेक्ट नीचे चला गया, ठीक है। किसको लेकर, जस्ट एफवीजी को लेकर एंड ये प्रीवियस डे जो लो था ये वाला, उसको हंट कर दिया। इसलिए ट्रेंडिंग मार्केट में जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से कैप्चर करना। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू डायरेक्शन में जाता है एंड कई बार इस तरीके से लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या ये सारी चीज़ों को जो है परफेक्ट टैप नहीं करता। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप रेंजिंग मार्केट में करो, जब मार्केट जो है पूरी तरीके से रेंज हो। अब ये अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे 4 आवर पे, 1 आवर पर, ओके, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड एफवीजी है, ठीक है ना। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप कर रहा है। अब यहाँ पर ये समझो कि सेलिंग के लिए हमारे पास कोई खास पीओवाई नहीं था, इस जगह पर जो था वो टैप हो चुका था और ये टैप होना बाकी था। अब आप बोलोगे कि टैप होने के बाद यहाँ पर भी तो सेलिंग का पीओवाई है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन मिलने के बाद एक और नया बाइंग पीओवाई बन गया, जिसके जिससे जब रिजेक्शन मिलेगा तो इसको रोकने के लिए कोई यहाँ पर नया सेलिंग पीओवाई नहीं है। मतलब हाई चांसेस हैं कि मार्केट
प्रीवियस डे हाई को जो है हंट कर पाए। अब अगर ये डे में हम देखें तो इस डे ने जो है मार्केट को हंट नहीं किया है। ठीक। अब 1 आवर पे हम चलते हैं। इस डे ने जो है मार्केट को हंट नहीं किया है, बट वो काम नेक्स्ट डे में जो है कंप्लीट हो जाता है ओपन होते ही 2 आवर्स में। तो इस तरीके से जो है आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को लेकर जो है परफेक्ट सेटअप बना सकते हो। इसके अंदर जो है आपको बस इतना देखना होता है कि डेली टाइम फ्रेम पर जो मैंने आपको बायस टॉपिक लर्न करवाया, बायस टॉपिक के थ्रू जो है आप डायरेक्शन पता करो, एंड प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कंसेप्ट से जो है आप लिक्विडिटी मार्क करके बायस के डायरेक्शन वाले पीओआई लेकर आप ट्रेड प्लेस कर दो, एंड आपको जो है इस तरीके से एक एंट्री पॉइंट एंड आपको एग्जिट पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एक बाय लिक्विडिटी का बेसिक कंसेप्ट है। मोस्टली जो है इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, बट आप ट्रेडिंग को जो है जितना इजी रख सको उतना बेहतर है। उसको ज़्यादा मिक्स ना करो या उसको ज़्यादा ख़राब ना करो, उतना बेहतर है। यहाँ पर आपने जस्ट इतना देखा कि ओके, डेली टाइम फ्रेम पर जो है मुझे प्राइस के अंदर पुल बैक दिख रहा है। 4 आवर, ये 4 आवर एंड 1 आवर का एक एफवीजी टैप हुआ है। उसके बाद नया ऑर्डर ब्लॉक एंड एक एफवीजी है जो ये बता रहा है कि ओके, ये चलो बाई चांस हो सकता है, लेकिन एक अगर नया बाइंग का पीओआई बना मतलब प्राइस के अंदर चांसेस हैं कि प्राइस अपसाइड जाएगा। लेकिन अपसाइड कहाँ तक जाएगा? ओके, देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर प्रीवियस डे हाई है या नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तुम ये देखो कि अगर तुमने पहले से ये अप्रोच रख ली कि तुम्हें सेल करना है, जैसे कि यहाँ पर है, तुमने ये पीओआई को इग्नोर करके यहाँ से सेल की अप्रोच आपने रखी, एंड मान लो वहां से आपको सेलिंग दिख भी गई और आपने ट्रेड प्लेस भी कर दिया कुछ इस तरीके से, एंड आपने अपना स्टॉप लॉस जो है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रख दिया, एंड मान लो कि इस तरीके से आपने टीपी रख दिया, प्रीवियस डे लो को आपने टारगेट बनाया। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप ना सही तरीके से पहले तो ट्रेड में फेल हो जाओगे, बट हो सकता है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं, तो हो सकता है कि हम ऐसी एंट्रीज ले लें, हम सही तरीके से रीडिंग ना कर पाए क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। ओके, बट इसके अंदर जो है आ, हमें एक पॉइंट मिलता है जिससे पता चलता है कि ओके, हम सही हैं या गलत हैं, वो है रीडिंग करना, चार्ट को रीडिंग करना। अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 आवर एंड 4 आवर पर जो है यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है, एक पीओआई है। आपने देखा कि 1 आवर पे पीओआई है, ओके, सबसे बढ़िया बात है। बट आपने ये भी देखा कि नीचे की तरफ से एक इसको अप साइड में पुश मिल सकता है, वो भी पीओआई है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए क्या आपके पास डिफेंस पॉइंट है? अगर डिफेंस पॉइंट नहीं है, मतलब ये है कि आपने गलत मार्किंग की हुई है और आपका स्टॉप लॉस हंट होने वाला है। कोई डिफेंस पॉइंट नहीं था जो इस प्राइस को रोक सके। लेकिन जब यहाँ से सेलिंग आई तो बाइंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये एक डिफेंस पॉइंट था जो प्राइस के सेलिंग को रोककर अप साइड में पुश कर पाए। तो जब आप सेलिंग के लिए जाओ तो आपको ये देखना होगा कि सेलिंग के पास आपके आपके बेनिफिट में कोई ऐसा डिफेंस पॉइंट है जो आपके डायरेक्शन में स्ट्रक्चर को धकेल सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो, एंड ट्रेड को जो है इमीडिएटली कट करना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे मल्टीपल्स और ट्रेड्स बता सकता हूँ जिससे जो है आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है, एंड अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो है इस ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी से जो है रिजेक्शन मिला हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जस्ट ये एक पीओआई है, एंड इस पीओआई के नीचे डे लो की लिक्विडिटी है। ठीक है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, डे ओपन होते ही लिक्विडिटी हंट हो गई, मतलब इसके अंदर हमें सेटअप नहीं मिला अगर आप देखोगे तो। ओके, ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, कैंडल पूरी तरीके से क्लोज हो जाने देते हैं, सॉरी। ये हमारा सही हाई या लो नहीं था, ये था। ठीक है, नाउ 1 आवर के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस के अंदर जो है एक सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी है इस जगह पर, और हमारे डे में ये सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, और इस जगह पर जब आप देखोगे तो 1 आवर का एक पीओआई है, एंड 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो 4 आवर के अंदर यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, 4 आवर का पीओआई नीचे है। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा बदल गया, नाउ कंडीशन बदल गई। अब ये सिचुएशन मैं आपको एक्सप्लेन, जब आप ये समझोगे
कि इस तरीके के सिचुएशंस बनते हैं जब डे लो के जस्ट नज़दीक पर कोई पीओआई हो, या डे हाई के जस्ट नज़दीक पर कोई पीओआई हो, एंड उसके ऊपर या उसके नीचे जो है 4 आवर का स्ट्रॉन्ग पीओआई हो, एंड 1 आवर का जो आपने पीओआई मार्क किया है वहां पर 4 आवर का कोई पीओआई ना हो। तो उस जगह पर कैसे ट्रेड करना होता है? क्यों? क्योंकि इस जगह पर 4 आवर का कोई पीओआई नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में मतलब 4 आवर के नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल में इतना कोई खास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से नहीं मिलेगा, बल्कि इसके टूटने के चांसेस हाई हैं। ओके, तो जब आप ये रीडिंग कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस जो है नीचे की तरफ जो है डिलीवर होने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ से नो डाउट आपको 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी से रिजेक्शन मिला, फिर भी जो है ओके, रिजेक्शन मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ से, और प्राइस अपसाइड जा रहा है। तो अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि 1 आवर का हमने पीओआई मार्क कर लिया, ठीक है, हमने ओके, नो डाउट हमने ये नहीं देखा कि 4 आवर का नीचे पीओआई है, एंड 4 आवर पर वहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, जस्ट 1 आवर पे फेक पीओआई है। बट फिर भी हम इतने सेटिस्फाइड नहीं है, इसको कैप्चर कैसे करें, फिर ये सेलिंग को कैसे कैप्चर करें? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि इस स्ट्रक्चर पर सेलिंग पीओआई नहीं था। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि प्राइस के अंदर तो जस्ट बाइंग पीओआई है, सेलिंग का कोई डिफेंस पॉइंट नहीं है, मतलब सेलिंग टूट जाएगा। बट कई बार होता ये है कि प्राइस अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो है एक ऐसा पीओआई बना लेता है बाद में करंट मार्केट में, जिससे जो है प्राइस टैप करे और नीचे की तरफ चला जाए। ठीक है, तो उस केस को जब हम समझेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। प्राइस के अंदर कैंडल बनी और ये नेक्स्ट कैंडल बनी, नाउ यहाँ पर देखो कोई सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, बट खुद ब खुद नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक, एंड इसके नीचे ये एफवीजी बन गया। अब प्राइस क्या कर रहा है, उसको टैप किया, ठीक है। अब टैप करने के बाद जो है हमारा जो टारगेट है नीचे का वो हमने डिसाइड किया। ओके, नो, ये एक्चुअल जो है बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल के जो ऑर्डर्स हैं उनकी डिलीवरी है। जब भी हमारे पास डिफेंस पॉइंट ना हो हमारे ट्रेड के लिए, और वहां पर मार्केट खुद ब खुद खुद के लिए स्ट्रक्चर बनाए, तो वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, एंड ए प्लस सेटअप होता है, जिसके वजह से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस जो है बहुत स्पीड में जो है मूव करने वाला है। साथ ही साथ जब आप ये देखोगे कि प्राइस बहुत लंबे टाइम से कोई पीओआई नहीं बना रहा है और रेंज बनाते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एक स्पीड और एक बड़ा मूव आने वाला है। जब प्राइस जितना ज़्यादा टाइट रेंज में फंसेगा उतना बड़ा जो है एक्सप्लोसिव मूव आएगा, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि देखो आपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लिया, इतना ही काफ़ी नहीं है, उसके अंदर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, उतना ही काफ़ी नहीं है। कई बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरीके की प्राइस के अंदर पूरी बाइंग आई हुई है और उसके बीच वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके अंदर आपको देखना होगा कि क्या 4 आवर में वहां पर ऑर्डर ब्लॉक है। अगर नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है इसको तोड़ देगा। ठीक है, प्राइस जो है इसको तोड़ देगा। एंड दूसरा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ठीक है तोड़ देगा लेकिन हमारे पास कोई सेलिंग डिफेंस पॉइंट कहाँ है जहाँ पर हम सेल करें, तो वहाँ पर कुछ टाइम आपको वेट करना है, एंड खुद ब खुद जो है आपके लिए 1 आवर एंड 4 आवर के लिए जो है पीओआई बन जाएगा, एंड आप वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, एंड आपको जो है ये परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको और भी बहुत सारे केसेस समझा सकता हूँ जिससे जो है आपको आइडिया है। ये मुंह आ गया, इसको चलने दो। ओके, नाउ प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, प्रीवियस डे लो है, प्रीवियस डे हाई है, हमारे पास 1 आवर के अंदर कोई सेलिंग या बाइंग जोन है। ओके, इस जगह पर जो है एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी एफवीजी ऑलरेडी टैप हो चुकी है। ठीक है,
तो यहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए कोई पीओआई नहीं। लेकिन क्या लगता है तुम्हें कि ये सेलिंग का जो पीओआई है ये वर्क करेगा, या ये वाला सेलिंग पीओआई वर्क करेगा? चलो देखते हैं। ठीक है। टूट गया। क्या रीज़न है? बाइंग पीओआई तो था नहीं। बाइंग पीओआई तो था नहीं, तो ये टूट क्यों गया? अगर आप देखोगे कि जस्ट इतनी रेंज को एनालिसिस करोगे, या इतने ही रेंज को जब आप देखोगे, तो आप शायद मेन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर चल रहा है उससे आप मिस हो जाओगे। कैसे? डेली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन मिला हुआ है, प्राइस अप गया, पुल बैक, 1 आवर के पीओआई को टैप किया, अपसाइड, पुल बैक, 1 आवर के पीओआई को टैप किया, अपसाइड। नाउ 4 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब ओवरऑल डेली के बायस अपसाइड में है। ठीक है। और उसको अपसाइड में पहुंचाने के लिए 4 आवर में एक यही लास्ट पीओआई बचा हुआ है। मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहता है ओवरऑल। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने मिस कर दिया, मतलब हमने हमारे बायस मिस कर दिया। और जब बायस मिस कर दोगे तो फिर यहाँ पर आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब बायस को आप पॉइंट आउट करो, जब बायस को जो है आप पूरी तरीके से समझो, तो उसके बाद फिर आपको जो है इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम को समझना है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का हाई ये है। ठीक है। प्राइस के अंदर एक बाइंग आई। ओके, अब यहाँ पर 1 आवर पे आप देखो इस जगह पे हुआ क्या। मैंने जैसा आपको बताया, जब आपको लगता है कि आपका बायस अप साइड में है, ओवरऑल बायस बता रहा है, बट हमारे पास कोई बाइंग पीओआई नहीं है, तो मार्केट खुद ब खुद एक पीओआई क्रिएट करता है। कैसा पीओआई? वॉल्यूम इम्बैलेंस। से पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में जस्ट वीक है, ना कि बॉडी। इसको वॉल्यूम बैलेंस बोलते हैं। बहुत बेसिक पीओआई है, जिसको मैं ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूँ। यूट्यूब पर भी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड यूट्यूब के कई वीडियोस में भी जो है आपने देखने को मिला होगा। नाउ अपने आप इसने पीओआई क्रिएट किया, जैसे पिछले ट्रेड में किया था इसने, जहाँ पर मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था सेलिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पर खुद ब खुद इसने सेलिंग का पीओआई क्रिएट किया। सेम खुद ब खुद इसने बाइंग का पीओआई क्रिएट किया। प्राइस उसको जो है रिटेस्ट करता है, एंड फिर अगेन यहाँ पे 1 आवर का पीओवाई, डबल कंफर्मेशन, एंड हमारा जो टारगेट है लिक्विडिटी डन। प्राइस हर बार इसी तरीके से जो है डिलीवर होता है। एंड आप इसको जस्ट मैं इतना बताऊं कि ओके, 1 डे में जो है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क कर लो, और आपका सब काम हो जाएगा। जस्ट 1 आवर का पीओआई देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर दोनों पीओआई बनते हैं, बाई या सेल। और बाई या सेल जब दोनों बनते हैं, तो हमें ये लगता है रियल ट्रेडिंग के अंदर कि प्रीवियस डे हाई हंट करेगा या प्रीवियस डे लो हंट करेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के रेडी हो जाती है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो, तो आपको ये समझना होगा कि आपके ओवरऑल बायस क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर ऑर्डर ब्लॉक बन भी रहा है, तो वहां पर क्या हायर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है, या जस्ट लोअर टाइम फ्रेम पर फेक बता रहा है 1 आवर के अंदर। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपने बायस को लेकर जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस में हो, एंड उसके बाद भी जो है आपके लिए कोई पीओआई ना हो, तो आपको कुछ घंटे वेट करना है। खुद ब खुद मार्केट आपके लिए पीओआई बनाएगा, एंड आपको जो है आपका रिजल्ट दे देगा। ओके। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलें, तो अभी कुछ इस तरीके से है। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम देखें, प्राइस के पास 1 आवर का एक पीओआई है। सी परफेक्ट। बाई साइड लिक्विडिटी हंट। देखो, हमने दुनिया भर के कोई टॉपिक ऐड नहीं किया, हमने दुनिया भर की चीज़ें ऐड नहीं की, हमने खुद को जो है ख़राब नहीं किया।
हमने चीज़ों को जितना इजी एंड जितना क्लीन हो सके उतना रखने की कोशिश की, एंड उसके थ्रू जो है हम एक परफेक्ट सेटअप मिल गया, जिसके थ्रू जो है हम डे के अंदर एक बड़ा ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बड़े मूव को जो है कैप्चर कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मार्क करो, उसके साथ बायस को मिक्स करो, एंड फिर पीओआई फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपको पीओआई नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि पीओआई जो है आपके लिए खुद ब खुद रेडी होगा, और अगर रेडी नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि आप अपने बायस को लेकर जो है सही नहीं थे, और वहां पर नोट डाउन करो कि आपने क्या गलती की है, एंड उस गलती को जो है एक जर्नल में लिखो, एंड फिर प्रॉमिस करो कि ये गलती तुम दोबारा नहीं करोगे, एंड इस तरीके से डे बाय डे तुम इम्प्रूवमेंट लाते रहो, एंड फिर ये सारे परफेक्ट सेटअप जो है जस्ट एक बेसिक स्ट्रेटेजी से जो है तुम पकड़ पाओगे। एंड मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हें कोई लेक्चर की ज़रूरत होगी, या किसी मेंटर की ज़रूरत होगी, या किसी कोर्स की ज़रूरत होगी। इसके बावजूद जो है मेरा काम है तुम्हें और बेहतर तरीके से और डिटेल के तरीके से जो है तुम्हें एक्सप्लेन करना। बट मेरा यही मानना है कि 1 आवर एंड 4 आवर पर हम ट्रेडिंग करते रहें, एंड वीक के अंदर 3 या 4 ट्रेड प्लेस करते रहें, ट्रेडिंग को जो है एकदम सिंपली एंड पूरी तरीके से स्मूथली जो है हम इसको चलने दें, तो हम जो है काफ़ी स्ट्रेस फ्री एंड काफ़ी तनाव फ्री जो है हम रह सकते हैं, एंड हमें जो है हमारी इक्विटी के अंदर जो है अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। बट इसके बावजूद मेरा ये काम है कि मैं तुम्हें जो भी मेरे माइंड में नॉलेज है वो तुम्हें दूँ, जिसकी वजह से जो है मैं इस टॉपिक को या इस कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाता हूँ। बट फिलहाल मेरा ये काम था कि मैं आपको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के अंदर आने वाले हर एक प्रॉब्लम को समझाऊं, हर एक केस को समझाऊं, एंड उसके बाद जो है आपके ऊपर छोड़ूं कि अब आप जो है आने वाले 10 दिन तक इसको प्रैक्टिस करते रहो, आने वाले 15 दिन तक जो है इसको प्रैक्टिस करते रहो, एंड उसके बाद जब आपको लगे कि ओके मैं इस रिजल्ट को लेकर परफेक्ट हूँ, मैं हर तरीके के 10 में से 7 मूव 6 मूव 5 मूव पकड़ने के काबिल हो चुका हूँ, उसके बाद जो है मैं अब आगे सीखूंगा। या अगर उसके पकड़ने के दरमियान मुझे कोई डाउट्स आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो आप ओपनली जो है गूगल मीट में टीम को बोल सकते हो, एंड उसके रिलेटेड जो है मैं इस कंसेप्ट पर जो है अगेन डाउट सेशन का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये था प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो से जो है किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये एक प्रीवियस डे हाई एंड ये एक प्रीवियस डे लो है। ठीक है, 1 आवर के अंदर हम गए, मैं इसको हटा रहा हूँ। नाउ प्राइस इस जगह पे चल रहा है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब प्राइस में भी और नीचे आ गया तो प्रीवियस डे लो बदल सकता है, बट मुझे नहीं लगता बदलेगा, क्योंकि नाइट के 2 बजे हुए हैं, आधे घंटे में मार्केट खत्म हो जाएगा। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो है ये आज के लिए हो जाएगा कि ओके कल के लिए जो है हमारा ये प्रीवियस डे हाई है एंड प्रीवियस डे लो है, तो हमें कहाँ से ट्रेड करना चाहिए। ओके, अभी हमें जो है फिलहाल यहाँ पर 1 आवर के अंदर जो है ये एक सेलिंग पीओआई दिख रहा है, इससे हमें कितनी क्या हेल्प हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमें बाइंग पीओआई दिख रहा है, और 4 आवर पर देखें तो 4 आवर पर ऐसा कोई खास पीओआई नहीं दिख रहा है, तो ओके प्राइस जो है हाई चांसेस हैं कि इसको हंट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है अभी हम ये करंट मार्केट में इस सिचुएशन में है। बट आपने देखा कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो मार्क करना कितना ईजी होता है, एंड उसके अंदर पीओआई रिफाइन करना कितना इजी होता है, एंड परफेक्ट सेटअप पकड़ना कितना इजी होता है, एंड ट्रेडिंग कितनी इजी होती है। बट ये तभी इजी होती है जब तुम्हारे माइंड में जो है इतना सा कंसेप्ट ही डाला जाए, ना कि सारी की सारी चीज़ें मिक्स कर दी जाए। साथ ही साथ तुम अपने आप को जो है और कंफ्यूज ना करो, और इसी दरमियान तुम्हारे अंदर जो एक प्रोसेस होनी चाहिए, वो प्रोसेस है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना। इसके अंदर जो जो एरर्स जो जो मिस्टेक्स जो जो लॉस हो रहे हैं, उसको मैं और कैसे ठीक कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, उसके अंदर मैं और कैसे सॉल्यूशन ला सकता हूँ। जब ये सारी चीज़ें जो है आप समझ जाओगे, तो आप जो है इसको और परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना पाओगे, एंड आपके लिए जो है यही जो है ट्रेडिंग के लिए बेस्ट पार्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक चीज़ है वो जो कभी नहीं बदलने वाली, वो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ठीक है, जब जब मार्केट चलेगा डेली कैंडल बनेगी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बनना श्योर है, और इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होने वाली। बस इसके अंदर जो है माइनर चेंजेस आते रहेंगे,
उसके अंदर तुम्हें इम्प्रूवमेंट लाना होगा, उसको जो है खुद ब खुद सॉल्व करना होगा। एंड अगर कहीं पे भी कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंसो, तुम मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड उसके थ्रू जो है मेरे पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, एंड इसका कैसे क्या सॉल्यूशन है या इसको कैसे क्या हेल्प की जा सकती है, वो मैं डाउट सेशन के वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। नाउ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को लेकर हमने एक कंसेप्ट समझा, जो कि लिक्विडिटी का बेसिक पॉइंट होता है। और ज़्यादातर लोग जो हैं इसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट इसके अंदर के मैंने सारे केस आपको समझाएं कि देखो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है, ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। एंड वो सारी चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन की। नाउ अब जो है हम आने वाले पॉइंट पर चलते हैं कि लिक्विडिटी के अंदर हम एडवांस और एक ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो है हम आने वाले 10 डेज के अंदर जो है और परफेक्ट बनते जाएं। नाउ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। नाउ, मैं ये सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता क्या है एंड इंटरनल लिक्विडिटी होता क्या है, साथ ही साथ हमें इसकी क्यों नीड है, वो हम पॉइंट को समझते हैं। देखो, हमारे पास हायर टाइम फ्रेम्स हैं, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। साथ ही साथ हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम है, जो कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट। बट मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 1 मिनट, 3 मिनट पूरी तरीके से भूल जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 5 मिनट, 15 मिनट पे भूल जाओ। आप कंसिस्टेंसी पर जो है बने रहो, 1 आवर से लेकर 1 ईयर तक पूरा। ठीक है। 1 साल जो है आप जस्ट 1 आवर पे ट्रेड करो, इस तरीके के सेटअप के थ्रू, एंड आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इक्विटी एंड आपकी ट्रेडिंग लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। बट उसके बावजूद हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड हमें बहुत सारे टॉपिक्स एंड बहुत सारे ट्रेड्स की नीड होती है। तो मैं समझ सकता हूँ, बट मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लोअर टाइम फ्रेम अपने माइंड से निकाल ही दोगे तो आपके माइंड में जो है ज़्यादा डेटा या ज़्यादा चीज़ें फिट नहीं होंगी, एंड उसके वजह से जो है आप ट्रेडिंग को बहुत इजीली कर पाओगे। बट आप इसको कंफ्यूज करना चाहते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वीक माइंड के लोग जो हैं इसको नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी जो है मेरा काम है सिखाना, तो मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर कर देता हूँ। 4 आवर एंड 1 आवर, ठीक है, और डेली, वीकली भी कभी कभी ले सकते हो, बट 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर, इसके स्विंग हाई एंड स्विंग लो हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। जैसे हम पीओआई पे ट्रेड लेते थे, हमारा टारगेट प्रीवियस डे हाई, इस तरीके से जो है जो टारगेट होते हैं वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। हमेशा ये याद रखना, प्राइस के अंदर जो भी पुल बैक आने हो, जो भी कंटिन्यूएशन आने हो ट्रेड के लिए, जहां से भी एंट्री हो, मायने नहीं रखता, एंट्री तुम कहीं से भी करो, तुम्हारा टारगेट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी 2। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये स्विंग की इंटरनल लिक्विडिटी ये है। ओके। और ओवरऑल इसके, और अगर इंटरनल में बताऊं, जो एक्चुअल इंटरनल है वो है इसके लोअर टाइम फ्रेम। 4 आवर पर आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटीज मार्क की, एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1, एक्सटर्नल लिक्विडिटी 2, एक्सटर्नल लिक्विडिटी 3, जो कि मिड लेवल की लिक्विडिटी है। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बीच में, मतलब एक लिक्विडिटी और सेकंड लिक्विडिटी के बीच के जो स्विंग बनते हैं, बहुत बार वो इंटरनल लिक्विडिटीज होते हैं। बट सेम टाइम फ्रेम के अंदर जो है कई बार ये हिट नहीं होते हैं, जस्ट पीओआई टैप करके भाग जाते हैं और ये टारगेट डन हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसको इंटरनल लिक्विडिटी में कई बार गिनता हूँ, कई बार नहीं गिनता हूँ, तो हम इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। तो हम जितना इजीली हो सके उतना जो है हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1 एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी 2। नाउ, हमारे पास जो है आ, अब इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए। क्यों?
क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करने के बाद जो पीओआई है उसको टैप करने के लिए जाने के लिए पहले हमें इंटरनल लिक्विडिटी तो पता हो कि हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है क्या। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। ये केस पर हम वापस आएंगे, लेकिन हम पहले यहाँ से समझते हैं कि पास्ट में हुआ क्या था, पास्ट में एक्सटर्नल इंटरनल क्या था। ठीक, 4 आर में जो है सडनली मूव आया, 4 आर में जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी। सेम 4 आर में पुल बैक आया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई बन गई। दो लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई। 4 आर एंड 1 आर के स्विंग हाई स्विंग लो हमारे लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकती है। ठीक है, बट मैं सजेशन यही दूंगा कि 4 आर पे ही ज़्यादातर मार्किंग करो। 4 आर पर इतना क्लियर ना हो तो या आप थोड़ा एडवांस जा चुके हो तब आप 1 आर पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई जो है 1 आर पे भी मार्क कर सकते हो, एंड सेम ही है, इतना कोई फर्क नहीं है। नाउ 4 आर में आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो मार्क किया, 1 आर में भी जो है आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई मार्क किया। नाउ अब हमें जो है पीओआई चाहिए होता है और दूसरा बायस चाहिए होता है। ठीक है, अब हम पीओआई देखें तो हमारे पास दो पीओआई हैं, सेलिंग पीओआई एंड बाइंग पीओआई। तो जस्ट पीओआई लेंगे तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट हम बायस ले तो ओके। बायस क्या है? डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर नीचे से रिजेक्शन मिला हुआ है, प्राइस ओवरऑल जो है डेली टाइम फ्रेम में यहां तक जा सकता है। ठीक है, यहां तक जा सकता है, कोई बात नहीं। अब यहां तक जाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, नीचे से लास्ट पीओआई से बाइंग देखनी होगी। तो बायस कहाँ के हैं? ऊपर के। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, वो ये है कि एक यहाँ पर पीओआई है और समटाइम्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ कहीं पे बनी हुई हो एंड उसके नीचे लास्ट पीओआई हो, तो प्राइस नीचे वाली लिक्विडिटी को भी हंट कर सकता है। बट फिलहाल इस केस में जो है इस लिक्विडिटी के नीचे पीओआई नहीं है। ओके, तो हाई चांसेस हैं प्राइस इस पीओआई को ले और ये सेलिंग पीओआई को तोड़ दे। प्राइस नीचे आया एंड इस पीओआई को प्राइस तोड़ देगा। टैप किया, यहाँ से एक अगेन एंट्री बन सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक से, एंड तुम्हारा जो भी टीपी वगैरह है वो तुम यहाँ पर रख सकते हो। ओके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने पीओआई मार्क किया। अब ये इतना ही नहीं है। ओके, इतना ही नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी भी तो है, जो कि मैं बोलूँ ना ऑनेस्टली तो इसकी हमें नीड नहीं है इंटरनल लिक्विडिटी की। बट हम 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं, 15 मिनट में सेशन ट्रेड करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क लंदन सेशन पकड़ना चाहते हैं, वहां पर फिर हमारे पास आ जाती है इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, तो अब हम इंटरनल लिक्विडिटी को मिक्स करते हैं। हमने ये देखा 4 आर पर और 1 आर पर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो है। नाउ अब हम 15 मिनट पे आते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी 15 मिनट पे होती है, हमेशा याद रखना। नाउ और दूसरी लिक्विडिटी इंटरनल होती है 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पर हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, एक ये स्विंग, दूसरा प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो एक इक्वल लो। अब यहां पर दिखा आपको इक्वल लो? ठीक है, इस जगह पर आपको इक्वल लो दिख गया। ओके, मुझे जस्ट इसको ठीक करने दो। नाउ ये इंटरनल लिक्विडिटी है जो हंट होती है, और ये इंटरनल लिक्विडिटी क्यों हंट होती है? क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी हंट होगी, फ्यूल कलेक्ट होगा, और फ्यूल मिलते ही जो है जैसे ये नीचे आया, फ्यूल ले लिया, फ्यूल मिला तो प्राइस में ताकत आई और ऊपर की तरफ निकल गया। प्राइस के अंदर अगर ये डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए इधर लिक्विडिटी फ्यूल कलेक्ट करना होगा। और कई बार जब फ्यूल बहुत कम होता है, जैसे कि इस केस में था, इधर इस जगह पर जस्ट एक ही स्विंग था,
तो ये खुद ब खुद दूसरे स्विंग बनाता है और नए लोगों को बाइंग में बैठाता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर देता है। मतलब स्टॉप लॉस लोगों के ऐड करवा देता है, जानबूझ के ऐड नहीं करवाता उनके फ़ोन में जाके। लोग खुद ब खुद अपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेते हैं और बाइंग का ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एंड फिर वो बाइंग धोखे में बदल के जो है इस जगह पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक लिक्विडिटी बनी। ठीक है, अब इस जगह पर जो है मैं 1 आवर पे आता हूँ। हमारे पास ये पीओआई है। ठीक है, नाउ हम 5 मिनट में गए। देखो, एक यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की इक्वल लो, एक यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की, एक यहाँ पर लिक्विडिटी है। सी, सारे लिक्विडिटी कलेक्ट, ये एक लिक्विडिटी कलेक्ट हुई इंटरनल, ये इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, और ये इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट हुई। सारी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद अब ये लिक्विडिटीज टारगेट बनेंगी, और ये एक्सटर्नल। इंटरनल हिट करते करते एक्सटर्नल तक जाएगा। पहले अंदरों ने इंटरनल हिट कर दी है, क्यों? क्योंकि इस जोन को टैप कर सके। इंटरनल लिक्विडिटी भी बनवाई गई जिससे लोग अपने ऑर्डर्स और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सके, नए ऑर्डर्स ले सके, और उनको एसएल हिट करके जो है फिर सरप्राइज दिया जा सके, जो कुछ इस तरीके का होता है। फर्स्ट इंटरनल हिट, सेकंड इंटरनल हिट, एंड एक्सटर्नल मेन टारगेट। पहला हमने जब ये समझा वो ये था कि देखो, इंटरनल जाने की जगह बेहतर सीधा सा यही है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई, उसके अंदर 1 आवर में कोई पीओआई है, बायस के सपोर्ट में पीओआई है, ओके ट्रेड ले लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टीपी। इसको इतना सिंपल रखा जा सकता है, बट हमें और एडवांस जाना है, जिससे हम अपने माइंड की थोड़ी बैंड बजा सकें और खुद को और कंफ्यूज कर सकें, या लोअर टाइम फ्रेम में और ट्रेड लेके खुद को मैन्युपुलेट करें या खुद को फंसाएं। तो फिर जो है हम 5 मिनट 15 मिनट पे जा सकते हैं। 5 मिनट में हमने देखा इक्वल लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब हुई। लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए जो है फंसाया गया। दूसरा, एक और चीज आती है जो कि है इंडूसमेंट, एडवांस इंडूसमेंट। एडवांस इंडूसमेंट क्या होता है? जानबूझ के एक रेंज बनाने, ठीक है, रेंज बनाने के बाद उसके स्टॉप लॉस हंट करें, फेक मूव लाया जाए, एंड फिर एक्चुअल मूव आए। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडूसमेंट, रेयरली कोई एफएजी ऑर्डर ब्लॉक होगा तो होगा, बाकी नहीं है। ठीक है, ये पार्ट इंडोसमेंट, सडनली सिंगल कैंडल ड्रॉप, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, गिरा, एंड इस जगह पे जो है ये इंडोसमेंट की लिक्विडिटीज ले ली गई। दूसरा, टाइट रेंज। इस टाइट रेंज को आप क्या बोलोगे? मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन के लो की लिक्विडिटी ली गई, मैन्युपुलेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ 3। रेंज बनाना, मैन्युपुलेट करना, मतलब लोगों को बताना कि ओके अब मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, एंड फिर एक्चुअल मूव लाना। रेंज बना, बाइंग के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, ठीक है। सेलिंग में रेंज बना, अपसाइड में मैनिपुलेट किया, एंड उसके बाद नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये सेलिंग के लिए। बट यहाँ पर बाइंग का स्ट्रक्चर था, एंड बाइंग के अंदर जो है पावर अप 3 बन गया। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हुआ किस जगह पर है?
15 मिनट पर आए, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 1 आवर पे देखो। 1 आवर के इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए प्राइस ने पुल बैक लिया, बट 5 मिनट में एक्यूमुलेशन भी दिख गया, मैनिपुलेशन भी दिख गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख गया। 15 मिनट में भी ये तीनों दिख गए। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर खुद को खुद बेवकूफ़ बनाते हैं और इन सारी चीज़ों को स्टडी करने लग जाते हैं, और इन सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं और हम सोचते हैं वाह ये कितना ग्रेट है। और हम इसी के अंदर इतना खो जाते हैं कि हर जगह हम ऐसा देखते हैं, लेकिन हम इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते कि ये क्या ये सारी चीज़ों की हमें नीड है। इसकी जगह पर हम ऐसा करें तो कि 1 आवर का यहाँ पर ये पीओआई टैप हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक टैप होने के बाद एक्सटर्नल लिक्विडिटी मेरी ये वाली है, ओके। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जाने से पहले जो है प्राइस के अंदर एक और बाइंग पीओआई बन गया है और उसको पुल बैक करके ट्रेड बनने वाला है, तो मैं यहीं से एंट्री क्यों ना ले लूँ? मैं इसमें क्यों देखूँ एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन? मुझे यहाँ पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक और क्लियर एफवीजी दिख गया, इसके नीचे कोई पीओआई नहीं है, तो यही पीओआई वर्क करेगा। लेकिन नहीं, हमें कुछ ना कुछ नया टॉपिक चाहिए, नया नया स्ट्रेटेजी चाहिए, जिससे हमारी एक सीरीज एक रेंज बनती रहे और हम इसको जो है स्टडी के नाम पर और खींचते रहें। दूसरा, मेंटर्स की भी मिस्टेक्स नहीं होती, स्टूडेंट्स खुद ये चाहते हैं कि उन्हें हर चीज़ चाहिए। एक्चुअली फ़र्क क्या है पता है? मैं ये सारी चीज़ें करके बैठ चुका हूँ। मैं अच्छा खासा जो है अचीव करके बैठ चुका हूँ। मेरी लाइफ स्टेबल है, मेरी लाइफ बढ़िया है, ठीक है? और वो तुम्हारा गोल है। गोल बुरी बात नहीं है, बट जिसने जैसे अचीव किया उसको एज इट इज़ फॉलो भी नहीं करना चाहते। उसने 8 साल दिए, मैं 6 महीने में करूँगा। और 6 महीने के लिए 1 आवर में अगर मैं ट्रेड करने गया तो इतने ट्रेड थोड़ी बनेंगे जितने 8 साल में बनते हैं। तो क्या किया जाए, वो सारे ट्रेड कवर करने के लिए मैं 5 मिनट 15 मिनट में जो है हाई रिस्क रिवॉर्ड रख के जो है ट्रेड प्लान करूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, तो ये टफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। ओके, तो मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि आप जो है अगर समझदार हो, आप मैच्योर हो और आप अच्छे से जो है प्रॉपम पास करना चाहते हो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोलूँ, एक प्रॉपम अकाउंट लो, ऐसे 1 महीना फॉलो कर लो, 1 आवर और 4 आवर के 3-4 बड़े ट्रेड पकड़ लो, देख लेना 2 या 3 ट्रेड में आपका अकाउंट पास हो जाएगा अगर आप इसमें परफेक्ट हो गए तो। और 2 या 3 ट्रेड में पास होने के बाद आपका 10% पे आउट आएगा। अगर आपका 50K का या 100K का, चलो मान लो एक अकाउंट है, और आपने उसमें 10% का पे आउट लिया, $10,000 पर मंथ, मतलब आप 9 से 10 लाख रुपए कमा रहे हो, क्या बुराई है? 35-40 हज़ार रुपये में एक अकाउंट आ जाता है, क्या बुराई है? लेकिन हम ये कंसिस्टेंसी कर ही नहीं पा रहे और लोअर टाइम फ्रेम पे सक्सेस भी नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे लिए प्रॉब्लम ये है, हम ऐसा नहीं है कि तुम जस्ट अभी फंस रहे हो, मैं भी जिद्दी था, मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे, मैं हर एक एक मिनट में ट्रेड किए हुए हैं मैंने। तुम मानोगे नहीं, एक एक दिन के मेरे हजारों ट्रेड्स होंगे। मैं मैं हंड्रेड्स में, या मैं कुछ नंबर्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं थाउजेंड्स में बोल रहा हूँ। ट्रेड लेते लेते कब नींद आ जाती थी पता भी नहीं चलता था। इस तरीके की सिचुएशन भी मैं गुजरा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरा, मैं बहुत जिद्दी था। लेकिन एंड में मैंने ये सीखा क्या मीनिंग है। मैं ना ढंग से सो पा रहा हूँ, ना ढंग से मैं जी पा रहा हूँ, हर बार मैं स्ट्रेस में रह रहा हूँ। तो ट्रेडिंग मैं आज़ादी के लिए कर रहा हूँ, या मैं ट्रेडिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद गुलाम बन सकूं? और इतने से चीज़ को समझने या सोचने के लिए मुझे जो है कई साल लग गए। बट ऑनेस्टली बोलो, ट्रेड को रखता हूँ भाड़ में, सेटअप बनता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सुकून से ज़िंदगी चलती है। तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि हर दिन तुम्हारा डे ओपन हुआ तो आज तुम्हारा डे बढ़िया जाएगा, या आज तुम ट्रेड करोगे तो ही तुम्हारी लाइफ चलेगी, ऐसा नहीं है। मंथ में 5 या 6 ट्रेड ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एक 5K का अकाउंट लो, 3500-4000 रुपये में आ जाएगा, ठीक है? उसमें ऐसे बस वेट करो, और हफ्ते में 1 या 2 सेटअप बन गया,
1:3 1:4 पकड़ लो, ठीक है, 1% रिस्क और 3% गेन में जब आ जाओ तो 1.5% या 2% का रिस्क ले लो और दूसरे ट्रेड में पास। सेम पे आउट में करो और आप 1 महीने में देखोगे कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो गई, एकदम परफेक्ट हो गई और आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसके अंदर ना मल्टीपल्स ऑर्डर्स हैं, ना डे में 5 या 10 ऑर्डर्स हैं, या आप गैम्बलिंग कर रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड का कुछ ठिकाना नहीं, आप प्रेशर में आ रहे हो, दबाव में आ रहे हो, नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम स्मूथ, सब कुछ बढ़िया। ये तुम्हें करना होगा। ओके, तो अब जो है हम एक्सटर्नल को और समझते हैं। 4 आवर पर हम आए। अब नया एक्सटर्नल कौन सा बन गया? ये। अब ये हट गया और ये हट गया, अब नया बनाते हैं। और ये। ठीक है, अब ये प्राइस चल रहा है। क्या देखा है इसमें? फिर से दिखाता हूँ। क्या देखा आपने इसमें? कोई सेलिंग पीओआई है? नो। ओनली बाय पीओआई, जिसको अगर आप 1 आवर में रिफाइन भी करोगे तो आपको परफेक्ट जोन मिल जाएगा। परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक भी। अब अगर आपको इंटरनल टारगेट डन करने हैं, स्टॉक से करो। इंटरनल टारगेट, इंटरनल लिक्विडिटीज, इंटरनल लिक्विडिटीज, और ये इंटरनल लिक्विडिटीज, और ये मेन एक्सटर्नल 4 आवर की। नाउ प्राइस 1 आवर के पीओआई को रिजेक्शन लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 1 आवर के पीओआई से जो है प्राइस ने रिजेक्शन लिया, लाइक लिक्विडिटी ग्रैप। एक कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैप की, दूसरी कैंडल ने ग्रैप की, तीसरी कैंडल ने, चौथी कैंडल ने, इन तीनों स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैप की एंड प्राइस अपसाइड। 4 आवर में देखोगे जस्ट आपको 4 आवर के अंदर पूरा ऑर्डर ब्लॉक टैप होता हुआ देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप, कि एक सिंगल कैंडल ग्रैप ना करें बल्कि मल्टीपल्स कैंडल्स जो है क्लोज हो एंड उसके बाद जो है प्राइस अपसाइड में जाए एंड फिर। ध्यान से देखना, दो फ्यूल कलेक्ट किया, नीचे आया, अगेन हमारे पास 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी 1, 1 आवर में एक्सटर्नल लिक्विडिटी 2। अब मैं ये सारी रिमूव कर देता हूँ और इंटरनल को जो है मैं कलर देता हूँ ग्रीन। नाउ एक्सटर्नल लिक्विडिटी हमारी टीपी है, ये लो। 1 आवर एंड 4 आवर में एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क करो, बायस को देखो और वन साइड के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जो है हंट करो एंड ये तुम्हारा जो है परफेक्ट ट्रेड हो जाएगा। अब हमारे पास 1 आवर में नया एक्सटर्नल एंड नया एक्सटर्नल। 1 आवर में 4 आवर में 4 आवर में देखेंगे तो 4 आवर का एक्सटर्नल ये है। ये 1 आवर का जो एक्सटर्नल था वो 4 आवर में इंटरनल बन गया, मतलब ये 1 आवर का वीक लाइन है जो टूट सकता है और उसके बाद ये 4 आवर का एक्सटर्नल हिट होगा और ये सेफ रहेगा, तो 1 आवर में भी लगेगा कि 1 आवर का एक्सटर्नल हिट हो चुका है, लेकिन ये टूट सकता है, ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरीके से 1 आवर एंड 4 आवर में भी कौन सा टूटने वाला है वो पता चल जाता है, क्योंकि स्विंग लो यहाँ पर है ना कि यहाँ पर, और ये टूट सकता है, इसलिए हमेशा मेजर लेके चलते रहो।
1 आवर के मिड में ऐसी लाइनें हटा दिया करो, और फिर पीओआई फाइंड करो लास्ट वाला, और बायस के सपोर्ट में जाओ, और बायस डाउन की तरफ है तो यहाँ पर लास्ट पीओआई फाइंड करके सेल की तरफ में जाओ। और ये दो जो सेटअप है, या ये जो दो लाइन है जो मैंने आपको बताया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की तरफ से आप 1 आवर के अंदर पीओआई फाइंड करके ट्रेड प्लान करो। दूसरा, आप एक्सटर्नल को टारगेट करो 1 आवर के अंदर ट्रेड प्लान करके। ये आपको आने वाले 10 दिन तक करना है। आज डेट है 31 मार्च, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आ, 10 अप्रैल तक आपको ये करना है, ठीक है। एंड 10 अप्रैल के बाद जो है हम लिक्विडिटी के जो एडवांस वर्जन है जिसके अंदर हम जाएंगे, वो हमारा मेन टॉपिक होगा, ठीक है। अभी मैं लिक्विडिटी के बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक्सटर्नल, अभी मैं क्या करता, मान लो ये एक्सटर्नल भी दे देता, इंटरनल भी दे देता, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो भी दे देता, लिक्विडिटी डिलीवरी भी दे देता, इब्डा वगैरह भी दे देता, इंटरनल के अंदर फेक इंडोसमेंट वगैरह पहचानना भी दे देता, लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 5 मिनट में कैसे सेटअप फाइंड करें, टर्टल सूप दे देता मैं आपको। या फिर मैं आपको दे देता कि लिक्विडिटी के अंदर ऑब्जर्प्शन कैसे होती है, एंड वो सारी चीज़ों के बाद जो है लिक्विडिटी किस तरीके से डिलीवर होती है, कहाँ कहाँ ट्रेड करोगे, एंड फिर इसमें से कुछ एक निकाल के मुश्किल से उसके अंदर तुम जूझ रहे होंगे। इससे बेहतर है कि मैंने अभी आपको 2 टॉपिक दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 2 टॉपिक में जो है तुम परफेक्ट बनो, इसके अंदर तुम ट्रेड प्लान करो, एंड एक आधी प्रॉप फॉर्म पास करके दिखाओ। और उस पासिंग सर्टिफिकेट को जो है जब तुम पास कर लो इस 10 दिनों के अंदर, तो मेरी टीम को अपडेट कर देना। एंड उसके बाद जो है हम लिक्विडिटी के एडवांस वर्जन में जाएंगे, फिर उसमें कुछ गेन करेंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे, और फिर हम लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे, उसमें गेन करेंगे, उसमें निकालेंगे, और इस तरीके से जो है हम जाते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको टोटल 10 डेज का टाइम दे रहा हूँ। 31 मार्च है, लेकिन मैं फर्स्ट डेट से गिन रहा हूँ कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जो फंडेड अकाउंट पास कर पाते हैं, ठीक है। नो डाउट ऐसा नहीं है कि फेस 1 फेस 2 दोनों पास हो, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। फेस 1 पास करना मतलब भी अचीवेबल है, आप परफेक्ट हो, ठीक है। तो फेस 1 भी अगर आप पास कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि आपने ये कंसेप्ट को मास्टर कर लिया है, और ये आपको प्रॉफिटेबल बना रहा है। तो हम 10 मार्च को जो है देखेंगे कि किस यूज़र ने कितने फंडेड अकाउंट्स जो है पास किए हुए हैं, एंड उसके हिसाब से जो है फिर हम आने वाले पार्ट में जाएंगे। अगर आप फेल करते हो, फेल का रीज़न सब कुछ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे डाउट्स के पूरे पैराग्राफ के साथ रेडी रहना, एंड मेरी टीम को अपडेट करना, एंड मैं फेल का रीज़न बताऊंगा, एंड मैं आपके सामने जो है जो पास हुए हैं उनका रिजल्ट बताऊंगा, एंड उसके बाद जो है हम लिक्विडिटी के एडवांस टॉपिक पर जाएंगे। इन 10 डेज के बीच में अगर आप टीम को जितने भी डाउट्स हो सके, क्योंकि देखो अभी आज जो है ट्यूसडे हुआ है, ठीक है, तो मंडे वालों के डाउट सेशन अब नेक्स्ट मंडे को ही होंगे, तो वो अब ये कंसेप्ट को देखेंगे तो नेक्स्ट मंडे ही अपना डाउट्स दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं 2 वीक्स के अंदर टोटल 10 डेज का टाइम ले रहा हूँ। 10 डेज के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लो। साथ ही साथ 1 आवर एंड 4 आवर में एक्सटर्नल इंटरनल जो है वीक में 1 या 2 ही बार होते हैं, इसलिए मैं आपको जो है 10 डेज का टोटल टाइम दे रहा हूँ कि आप 2 से 3 ट्रेड मिनिमम, और प्रीवियस डे हाई को लेकर लेते हुए जो है आप टोटल 10 ट्रेड्स पकड़ पाएँ। एंड ये 10 ट्रेड्स के अंदर कौन कितना परफेक्ट होता है, कौन कितना बेहतर बनता है, ये सारी चीज़ें देख पाएँ। एंड फिर मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ, इससे हमें इम्प्रूवमेंट मिली है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या बग्स हैं, ये सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे, एंड फिर जो है हम आगे जाएंगे। तो लिक्विडिटी के अंदर जो है हमने जस्ट अभी बेसिक 2 पॉइंट समझे हैं। एक प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी, दूसरा एक्सटर्नल की लिक्विडिटी, एंड अब इसके थ्रू जो है हम समझ जाएंगे, एंड इसके ट्रेड कैप्चर करने के बाद जो है हम फिर जो है इंटरनल लिक्विडिटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, एल्गोरिथम को समझेंगे, लिक्विडिटी किस तरीके से डिलीवरी होती है, इब्डा वगैरह हम समझेंगे, और स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू लिक्विडिटी कैसे की जाती है वो हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। लेकिन हमारे पास टोटल 10 डेज है, एंड मैं चाहता हूँ कि 10 डेज ये करो। नाउ ये यहाँ पर ये सोचना कि मैं फटाफट से जो है लेक्चर बना सकता हूँ, टोटल 8 सेशन आपके लिए गूगल मीट सेशन, और मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि मेरे जो स्टाफ हैं, ठीक है, अगर वो स्टाफ एवरेज 30 मिनट का गूगल मीट सेशन ले रहे हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो मेरे से फ्री में काम कर रहे हैं या मेरे लिए फ्री में काम
मुझे सारी सेवाएं दे रहे हैं, नहीं। मैं उनको एवरी मंथ सैलरी देता हूँ, तो अगर ये डिले भी होगा तो मेरा ही खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर इस मेंटरशिप के अंदर ऐसे ट्रेडर्स निकल के आ पाएँ जिनकी लाइफ चेंजिंग हो एंड वो बोल पाएँ कि ग्वाडियर ने मेरी लाइफ बदली। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसको सीरियसली लो एंड तुम इसके अंदर जो है चेंजेस लाओ। एंड ये दो कंसेप्ट मैंने दिए हैं जिसके वजह से जो है आप 10 डेज के अंदर कम से कम 5 या 6 ट्रेड तो पकड़ ही सकते हो। एंड उससे आप कितने परफॉर्म अकाउंट पास करते हो वो मुझे बताओ। एंड उसके बाद जो है हम 10th अप्रैल को या 11th अप्रैल को जो है नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे जो कि एडवांस होगा लिक्विडिटी। एंड उसके थ्रू जो है हम नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज का गैप लेंगे एंड फिर नए 10 डेज में जाएंगे। और इस तरीके से ईयर एंड तक जो है हम सबसे बेहतर ट्रेडर बन के दिखाएंगे। मेरा गोल जून तक ही है, ईयर एंड तक जो है इतना लंबा नहीं करना है। बट हम देखेंगे कि कौन कितना जो है ग्रो कर रहा है, कौन कितना जो है ट्रैप हो रहा है, कौन कितना फंस रहा है। क्योंकि हम आगे को लेकर नहीं बोल सकते, मार्केट कंडीशन हर बार बदलती है, मार्केट रैंडमली कई बार मूव करते हैं। तो उसको लेकर जो है मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूं, इसके लिए जो है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। नाउ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई विश कि आप सभी लोग जो है 10th अप्रैल तक फंडेड अकाउंट्स पास कर लो जिसके वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो। अगर आप फेस 1 भी पास कर पाओगे तो कोई बुरी बात नहीं है, वो भी मुझे जो है सक्सेस में दिखेगा। एंड फेस 2 जो है आप नेक्स्ट 10 डेज में पास कर लेना। लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए एक इनकम जनरेट कर पा रहे हो, वही मेरे लिए मायने रखता है। एंड वही मैं तुम्हारे लिए जो है स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो आप जो है इसके साथ जो है कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम या ब्रोकर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है तो आप टीम को पूछ सकते हो, वो आपको जो है हेल्प कर देगी। नाउ जो है हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं 10th अप्रैल को लेक्चर नंबर 2 के सेकंड पॉइंट में जिसके अंदर हम एडवांस लिक्विडिटी को समझेंगे।